जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की कथा, जो कि विकट संकष्टी चतुर्थी के नाम से विख्यात हैं। इस दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को यह व्रत किया जाता है, जिसको कहते हैं विकट संकष्टी चतुर्थी। इस दिन भगवान गणेश के विकट रूप की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के समस्त दुखों का नाश हो जाता है। माना ये भी जाता है कि इस व्रत की महिमा से संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान गणेश को ध्रुवा चढ़ाई जाती है। ध्रुवा में अमृत का वास माना गया है। गणेश जी को दुर्वा अर्पित करने से स्वास्थ्य का लाभ मिलता है और सभी पापों का अंत भी हो जाता है। संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि के बारे में जानेंगे। इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाएं, फिर रोजाना के कार्यों को निपटा कर स्नान कर लें और सफ़ेद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और उस पर गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद कलश की स्थापना करें और उसमें साबुत हल्दी, दुर्वा, सिक्के, जल व गंगा जल डालें। इसके बाद भगवान को फल, फूल और वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद भगवान को लड्डुओं का भोग लगाएं और ओम गं गणपतये नमः मंत्र का जाप करें और गणपति की आरती करें और पूरा दिन उपवास रखें। फिर शाम के समय एक बार फिर से गणेश जी की पूजा करें। संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा सुनें और भगवान की आरती उतारें। फिर चंद्रमा के दर्शन होने पर शहद, चंदन, रोली मिश्रित दूध से चंद्रमा को अर्घ्य दें। इसके बाद प्रसाद सब लोगों को बांटकर स्वयं भी ग्रहण करें। तो चलिए अब कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछ लिया जाए। होना क्या था, इतने में ही गणेश जी वहां आ पहुँचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें, तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक उनको बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करें परंतु पहिए नहीं निकले।
सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो नहीं ही निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल गए, परंतु वे टूट फूट गए, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में एक खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजन की होगी, इसीलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करवा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु जी को जैसे उनके कार्य सारे हैं, ऐसे कार्य सबका सिद्ध करना। तो बोलिए गजानन जी भगवान की जय।